हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्मीडी बाई डॉक्टर आसिफ पे वेयर फार्मीडी मेड इजी। हमने पिछले 2 लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट के पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिए थे। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो उन दोनों लेक्चर को देखें, आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर उसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें भी एक लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके आइडियल प्रॉपर्टीज को हमने कवर किया था। आज के लेक्चर में हम उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया प्लस टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, देखिए टाइप्स ऑफ पैकेजिंग अलग है और कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग अलग है। तो पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या होता है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, यानी कि पैकेजिंग जो होती है उसको हम 3 लेवल में बांट सकते हैं। 3 लेवल में हमको क्या करनी होती है, पैकेजिंग करनी होती है। फर्स्ट को कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग और एक होता है टर्सरी पैकेजिंग। अब ये प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है, टर्सरी पैकेजिंग क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ये हमारा ड्रग प्रोडक्ट है। इसको पहले एक पैकेजिंग की गई है, फिर दूसरी पैकेजिंग की गई है और इसको फिर बड़े से अगर बल्क में ट्रांसपोर्ट करना है तो उसकी तीसरी पैकेजिंग की गई है। इसको कह रहे हैं प्राइमरी, इसको कह रहे हैं सेकेंडरी, इसको कह रहे हैं टर्सरी। ठीक है, तो ये था बेसिक्स। अभी देखते हैं एक एक करके कि प्राइमरी पैकेजिंग क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी पैकेजिंग इन दिस the material that is directly in the contact with the drug। क्या लिखा है, डायरेक्टली इन द कॉन्टेक्ट विद द ड्रग, यानी कि ऐसा पैकेजिंग जो हमारे दवा के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहे उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी पैकेजिंग। यानी कि अगर ये दवा है और इस दवा को जो सबसे पहले जो पैक करके रखा होगा, जो इसको पूरे तरह से प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा, इस पैकेजिंग को क्या कहेंगे हम, प्राइमरी पैकेजिंग। क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम इन्वायरमेंटल एंड कंटामिनेशन, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी कंटामिनेशन यानी हमारा प्रोडक्ट दूषित ना हो पाए, इन सभी चीज़ों इन्वायरमेंटल हैजार्ड से बचाने के लिए क्या करता है, हमारे दवा को प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे एग्जांपल में बात करें तो ब्लिस्टर एंड स्ट्रिप पैक्स ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, वायल कह सकते हैं, एम्पुल कह सकते हैं, बॉटल्स कह सकते हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे, प्राइमरी पैकेजिंग में। एक इमेज के तौर पे यहाँ पे हमने लगाया, आप देखिए, इसको कहते हैं ब्लिस्टर पैकेजिंग। ये क्या कर रहा है, ये हमारा मान लीजिए दवा है और ये जो इसकी पैकेजिंग है वो इस दवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी कि सबसे पास अगर ये पैकेजिंग है दवा का तो इसको कहेंगे हम प्राइमरी पैकेजिंग। ये आपका है एक वायल, इसके अंदर ये दवा भरा हुआ है, तो ये दवा डायरेक्ट कांटेक्ट में है इस पैकेजिंग के, तो ये भी है एक प्रकार का प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सैचेट हो गया, वायल्स हो गया, वैक्सीन्स हो गया। जैसे देखिए ये हमारा पूरा पैकेजिंग है, इसके अंदर दवा भरा है, ऐसे ही ये भी है और ये ट्यूब्स, ये सारे क्या हैं, आपके प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल थे। यानी कि अगर आप बताएं तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, तो प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होता है जो दवा के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है। क्यों ये पैकेजिंग करते हैं, ताकि हम इसको इन्वायरमेंटल हैजार्ड से, यानी धूप, दूषित पानी, नमी, इन सभी चीज़ों से बचा सकें, उसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। तो सेकेंडरी पैकेजिंग जो प्राइमरी पैक के ऊपर हो ना, उसको कहेंगे हम सेकेंडरी पैकेजिंग। अच्छा, ये सेकेंडरी पैकेजिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारी दवा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल पाए। यानी अगर कोई चीज़ दवा के ऊपर अटैक करना चाहता है तो पहले तो सेकेंडरी पैकेजिंग पे अटैक कर पाएगा, उसको अगर भेद कर पाया तब पहुंचेगा वो प्राइमरी पे, और उसके बाद वो दवा प्रोडक्ट तक पहुंच पाएगा, तब जाकर उसको नुकसान पहुंचा पाएगा। तो ये हमारे दवा को क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग। तो क्या कहता है, देख लीजिए, इट इज द आउटर पैकेजिंग दैट होल्ड द प्राइमरी पैकेजिंग, यानी कि वो पैकेजिंग है जो प्राइमरी पैक के ऊपर पैक किया जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग। क्यों ऐसा करते हैं, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा, वही हमने बात बोली, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे ड्रग प्रोडक्ट को क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग। क्योंकि ये प्राइमरी पैकेजिंग के भी ऊपर होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमारी दवा को खराब करना चाहती है तो पहले वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी पैकेजिंग से लड़ेगी, उसके बाद से किससे लड़ेगी, प्राइमरी पैकेजिंग से, तब जाके पहुंचेगी हमारे दवा के प्रोडक्ट तक, तब उसको नुकसान पहुंचा पाएगी, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दवा, इसको हमने जो उसमें पैक किया उसको कहते हैं प्राइमरी। और देखिए ये ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेप इस बॉक्स के अंदर रखा गया है, तो ये बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पैकेजिंग। ऐसे यहाँ पे और भी दिखाया गया कि ये आपके सेकेंडरी पैकेजिंग के एग्जांपल है। ये हमारा टेबलेट है, इसको एक और पैकिंग में रखा गया, ये हमारा टेबलेट है, ये टेबलेट के अंदर एक पैकिंग चढ़ाया गया, उसके ऊपर एक और पैकिंग चढ़ाया गया, तो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा।
ऐसे ये भी है, ये सारे इनपुट्स एक साथ रखे गए हैं, ये हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं टर्सरी पैकेजिंग। तो टर्सरी पैकेजिंग इट इज यूज्ड फॉर बल्क पैकेजिंग विच इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। यानी कि टर्सरी पैकेजिंग क्यों करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए। यानी कि सपोज करिए आपको बहुत सारी दवाइयों को एक साथ लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है होलसेल में या रिटेल में, तो उनको क्या करना होता है, आसानी से सुविधाजनक तरीके से हम ट्रांसपोर्ट कर पाए, वो आपस में लड़े नहीं, भिड़े नहीं, टूटे नहीं, इन सभी चीज़ों से बचा के। और बल्क प्रॉपर्टीज़ को अगर हमको एक साथ बहुत सारी दवाइयाँ आप मान लीजिए खरीदे हैं, तो उनको अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उन सभी को इकट्ठा एक बॉक्स में भर के और ट्रांसपोर्ट ईजी कर लेना, इसके लिए हम क्या करते हैं, टर्सरी पैकेजिंग। सपोज करिए एक हम सिंपल सी बात बताएं, अगर एक मोनोसेफ का है, तो मोनोसेफ अगर ये मान लीजिए आपका ये ड्रग है, इसके अंदर दवाइयाँ भरी हुई हैं, इसके ऊपर एक और पैकेजिंग करते हैं, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी पैकेजिंग, इसको कह सकते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी पैकेजिंग। और ऐसे अगर हम आपको कह दें कि बहुत सारे मोनोसेफ अगर आपको लेके जाना है, तो बहुत सारे अगर मोनोसेफ आप एक साथ लेके जाना चाहते हैं, तो आपके हाथ में कितना आ पाएगा, 10, 20, 25, 30, 35, अगर हम 200 दे दिए तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी दवाइयों को एक बॉक्स में भर सकते हैं, जिसको आउटर कह सकते हैं, उसके अंदर भर देंगे तो ये सारी दवाइयाँ एक साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। जैसे इस गत्ते में अगर इसको भर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगी, ये टर्सरी पैकेजिंग आपकी हो जाएंगी। यानी कि ऐसे ऐसे बहुत सारी दवाइयों को ऐसे ऐसे बहुत सारे बॉक्स को भर के इसके अंदर लेके जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी पैकेजिंग। यानी कि बहुत सारे बल्क मात्रा में अगर आपको दवाइयों को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो टर्सरी पैकेजिंग का उपयोग करते हैं। तो हमने आज 3 प्रकार की पैकेजिंग देख ली, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्सरी पैकेजिंग। अगर कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या है, तो आप ये क्वेश्चंस में यही आंसर लिखेंगे कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्सरी होता है। एक और क्वेश्चन बनता है, क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग। 3 चीजें हम आपको यहाँ पे क्लियर करने जा रहे हैं। पहला, अगर क्वेश्चन आ रहा है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, यानी कि पैकिंग करने के कितने प्रकार हैं, यानी कि कितने लेयर में आप पैक कर रहे हैं, तब आपका जो आंसर होगा वो होगा प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्सरी पैकेजिंग, जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में क्लियर किया है। दूसरा अगर पूछता है कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग, अगर पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ, यानी कि घटक पूछ रहा है, यानी कि अगर पैकेजिंग की है तो किस किस तत्व से मिलकर वो बना है, कौन कौन घटक से मिलकर बना है, ये हो जाती है हमारी कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग। अगर कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग पूछ रहा है तो आपको लिखना है क्या, कि कंटेनर, यानी कि ये आपका हो गया कंटेनर जिसके अंदर दवाइयाँ भरी हुई हैं। उसके बाद से होता है क्लोजर, यानी कि इसके ऊपर का ये हमारा जो ढक्कन है, ये हो गया हमारा क्लोजर। एक होता है कॉटन, जो हम इसके ऊपर का एक बॉक्स आपको बताए थे, जिसके मतलब ये दोनों रखे हुए हैं, और उसके ऊपर क्या होता है, बॉक्स, यानी कि ऐसे ऐसे बहुत सारी दवाइयों को एक साथ लेके जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये हमारा हो जाता है कंपोनेंट्स, यानी कि एक पैकेजिंग में कौन कौन सी चीजें लगती हैं, तो कंटेनर, क्लोजर, कॉटन और बॉक्स, ये सभी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग। तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में। हाँ, तो कंटेनर क्या होता है, जो दवाइयों को रखा होता है, जिसके अंदर दवाई रखी हुई होती है। तो इट इज द मेन कंपोनेंट दैट होल्ड्स द ड्रग प्रोडक्ट, ये वह कंपोनेंट होता है जिसके अंदर दवाई को रखा गया है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली ड्रग के कंटेंट में होता है, तो इसको भी हम एक प्राइमरी पैकेजिंग की तरह से कह सकते हैं। लेकिन प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग, ये टाइप्स ऑफ पैकेजिंग है, और यहाँ पे हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो अब दूसरा देखेंगे, कंटेनर इज अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग that in which the formulation is kept and enclosed that remains in direct contact with the drug। और यही तो था हमारा प्राइमरी पैकेजिंग की, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है हमारे ड्रग के प्रोडक्ट का। अब एग्जांपल की बात कर लें तो ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर, मेटल कंटेनर, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे कंटेनर के, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, हमारे ड्रग प्रोडक्ट को कंटेन करते हैं। अब सपोज करिए ये हमारा हो गया क्या, कंटेनर। अगर इसके ऊपर अगर आप ढक्कन ना लगाएं, क्लोजर ना लगाएं, उसको क्लोज ना करें, तो इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जा सकता है। इसके अंदर की जो दवा है वो खराब हो सकती है, इसको एयर घुस सकता है, इसके अंदर ह्यूमिडिटी हो सकती है, वाटर घुस सकता है, लाइट सेंसिटिव अगर दवा है तो वो भी उसको खराब कर सकता है। इसको अगर एयर टाइट कंटेनर, हमारा इस कंटेनर को अगर एयर टाइट करके क्लोज नहीं करेंगे तो भी हमारा दवा प्रोडक्ट खराब हो सकता है, गिरेगा तो भी टूट सकता है,
अगर वो शीशे में है, प्लास्टिक में तो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर लीक है तो हमारा पूरा दवा गिर सकता है। तो इसको हमको क्लोज करना भी जरूरी है। तो क्लोजर इज अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग दैट होल्ड्स टाइटली पैक द कंटेनर, कि वो होता है जो हमारे क्लोजर को कंटेनर को क्या करता है, पूरी तरह से टाइटली क्लोज कर देता है, ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट, एयर, वाटर या कोई चीज इसके अंदर घुस के अटैक ना कर पाए। इट इज यूज्ड टू सील द कंटेनर दैट प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लीकेज, ऑक्सीजन, लाइट, मॉइस्चर। यही तो बात हमने बताई कि क्या करता है क्लोजर, इन सभी चीजों से आपको दवा के प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देता है। किन किन चीजों से? माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई उसके ऊपर अटैक ना कर पाए, उस दवा के अंदर ना घुस जाए। अगर वो प्रोडक्ट है तो लीकेज ना आ जाए उसमें, ऑक्सीजन यानी कि एयर ना आ जाए, या फिर मॉइस्चर यानी कि नमी ना उसके अंदर घुस जाए। तो ये हो जाता है हमारा क्लोजर। तो यहाँ पे हमने देख लिया पहला कंपोनेंट कंटेनर, दूसरा देख लिया क्लोजर। नेक्स्ट पे हम देखेंगे क्या? कॉटन। कॉटन इज द आउटर पार्ट होता है किसका? कॉटन इज द आउटर कवरिंग ऑफ पैकेज विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड अदर इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। ये क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि हमारा मान लीजिए बॉक्स है, इसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है, तो इसके ऊपर एक और हमने चढ़ा दिया आउटर पैकेजिंग, ये मैग्नेटिक कागज वगज का बना होता है, तो ये हमको क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। तो उसको हम क्या करते हैं? आउटर या कॉटन क्या करता है? विच इज सर्व्स टू डिस्प्ले रिटेन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? दवा का नाम, बैच, एक्सपायरी डेट, रेट, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रिंटिंग करने में आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट दवा का डोज वगैरह प्रिंट कर सकते हैं, तो उसमें हमको क्या करती है? प्रिंटिंग करने में आसानी करती है। इट इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड एंड मोल्ड वुडेड, यानी कि कागज का ही बना हुआ हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड और मोटा होता है। ठीक है, ये आउटर। अब बात कर लेते हैं बॉक्स का। तो इट इज यूज्ड टू पैक्ड मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स। मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे हमने आपको टर्सरी पैकिंग की बात बताई थी, लगभग ये भी टर्सरी पैकिंग टाइप का ही होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को अगर आप एक साथ लेके जाना होता है, एक साथ आप प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, बल्क अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे आउटर्स के अंदर आपको क्या करना होता है? पैक करना होता है, जिसको आप सिंपल भाषा में कहें तो गत्ते का बना होता है। वही यहाँ पे लिखा है कि कार्डबोर्ड या वुड यानी गत्ते का बना होता है, जो कि इनसे भी थोड़ा सा क्या होता है? मोटा होता है। और इस बॉक्स के अंदर क्या करते हैं आप? सारी प्रोडक्ट को, जो भी आप दवाइयाँ खरीदे हैं उसको आप उसके अंदर प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद उसको क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा टोटल कंपोनेंट्स। तो कितने? 4 कंपोनेंट्स हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल यानी कि जो भी आप पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। अब पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, ये अलग चीज है। हमने आपको टाइप्स ऑफ पैकेजिंग बताई, फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग बताई। अब हम आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पैकेजिंग मटेरियल बताने जा रहे हैं। यानी कि जो मटेरियल आप सिलेक्ट करेंगे ना, इस कंटेनर को बनाने के लिए, इस क्लोजर को बनाने के लिए, प्राइमरी पैकेजिंग करने के लिए, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग करने के लिए, इसके लिए जो मटेरियल सिलेक्ट करेंगे वो उसका गुण क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इनको प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। ये सारे गुण अगर हमारे ड्रग प्रोडक्ट के अंदर पाई जाएंगी, मतलब ये सारे गुण अगर हमारे पैकेजिंग के अंदर पाई जाएंगी, तो ऐसे ही मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं? उपयोग में ले सकते हैं अपने दवा के प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, ताकि वो उस दवा के लिए सेफ हो। बहुत सारे क्या होते हैं हमारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो दवा प्रोडक्ट के साथ क्या कर लेते हैं? रिएक्ट करके नई प्रोडक्ट बना देते हैं, या दवा को क्या करते हैं? खराब कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचाव करने के लिए हमें क्या करना होता है? पैकेजिंग का मटेरियल होता है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना होता है? चूज करना होता है, ताकि वो क्या करे? उस दवा के प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल हो, और उस दवा को मतलब पैकेजिंग से कोई नुकसान ना हो, और पैकेजिंग को हमारी दवा से कोई नुकसान ना हो। इन सभी चीज़ों को क्या करें? बचाव कर सके। तो जो मटेरियल हम यूज करेंगे अपनी दवा के प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, चाहे वो सस्पेंशन हो, इमल्सन हो, इंजेक्शन हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, चाहे कोई भी डोसेज फॉर्म हो, उसको पैक करने के लिए मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में पहला पॉइंट जो है वो है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दवा को हम पैक इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा दवा जो है वो प्रोटेक्ट रहे हमारे इन्वायरमेंटल चीज़ों से। तो उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम पैकेजिंग कर रहे हैं। तो जो मटेरियल सेलेक्ट करेंगे वो क्या करे? हमारे दवा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सके, ऐसे पैकेजिंग को लेंगे। तो पैकेजिंग मस्ट प्रोटेक्ट द मेडिसिन फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर, लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर,
एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे अपने पैकेजिंग के लिए वो हमारी दवा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सके, ऐसे ही प्रोडक्ट को लेंगे, ऐसे ही मटेरियल को लेंगे अपने दवा को प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। किससे बचा सके? तो मॉइस्चर, यानी उसके अंदर नमी ना घुस पाए, लाइट ना घुस पाए, एयर वाटर ऑक्सीजन ना आ पाए, टेम्परेचर को, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो टेम्परेचर हीट सेंसिटिव होती हैं तो उनसे ना खराब हो जाए, यानी कि हमारी जो आउटर कवरिंग हो वो क्या करे, हीट रेसिस्टेंट हो, हीट ना पास कर पाए उसके अंदर से, माइक्रोब्स भी ना पास कर पाए, माइक्रोब्स यानी कि फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया उसको भेद करके हमारे दवा प्रोडक्ट तक ना पहुंच पाए। तो ये अपना था प्रोटेक्शन, यानी कि पहला पॉइंट। दूसरा है पेशेंट की सेफ्टी हो, यानी द मटेरियल शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन रिएक्टिव एंड शुड नॉट लीच द हार्मफुल केमिकल्स इनटू द ड्रग। इसका मतलब यह हुआ कि पेशेंट की सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए हमको पैकेजिंग करनी है। जो मटेरियल हम यूज करें अपने पैकिंग के लिए वो नॉन टॉक्सिक हो, यानी कि जहरीला न हो, नॉन रिएक्टिव यानी कि रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट न बना रहा हो, एंड शुड नॉट लीच हार्मफुल केमिकल इनटू द ड्रग। हार्मफुल केमिकल को लीच करना क्या होता है कि सपोज करिए ये जो है आपका कंटेनर है और इसके अंदर दवाई भरी है, तो ये क्या होती है, ये जो मटेरियल जो बना हुआ है हमारा, ये जो मटेरियल बना हुआ है जो हमारे पैकेजिंग का, इनमें से कोई अगर जिस चीज़ का बना हुआ है तो इनमें से कोई केमिकल निकल के हमारे दवा प्रोडक्ट के अंदर ना घुस जाए, इसको क्या कहते हैं, लीचिंग। यानी कि अगर ये हमारा पैकेजिंग है, चाहे वो प्लास्टिक का बना हो, ग्लास का बना हो, इनमें से कोई चीज़ निकल के हमारे इस दवा के अंदर घुस रही है, आ रही है, तो हमारी दवा के अंदर घुस से आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं LEACHING, लीचिंग। क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इट इंश्योर दैट द मेडिसिन रिमेन स्टेबल थ्रू आउट द सेल्फ लाइफ, यानी कि जो पैकेजिंग कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग इस लायक हो, इस क्वालिटी की हो कि जब तक हमारा दवा प्रोडक्ट है तब तक उसके लाइफ टाइम तक उसको क्या करे, सेफ पहुंचाए, जब तक पेशेंट उसको यूज ना कर ले तब तक क्या कर सके, उसको प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी बनाए रखे। अगला क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल, सारे चीज़ों का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं पैकेजिंग करने के लिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि बात करें कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को हमें ध्यान रखना होता है, यानी कि गवर्नमेंट कुछ ही मटेरियल्स को क्या की है, अप्रूवल दी है कि आप इस मटेरियल को क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं पैकेजिंग करने के लिए। तो हमें जो भी प्रोडक्ट का उपयोग करना है पैकेजिंग करने के लिए वो कैसा होना चाहिए, वो रेगुलेटरी कंप्लायंस के अनुसार होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट या कानून के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है ऐसे ही मटेरियल को क्या कर सकते हैं, हम उपयोग में ले सकते हैं पैकेजिंग करने के लिए। तो पैकेजिंग मस्ट बी मीट द रेगुलेटरी guidelines to set by agency like IP, BP, FDA and WHO। WHO, IP यानी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ऐसे जो भी हमारे फार्माकोपियाज हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो बहुत सारे मतलब टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट्स देती रहती है मटेरियल को लेके, ताकि पेशेंट की क्या रहे, सेफ्टी रहे। सारे मटेरियल सेफ नहीं होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके अंदर लेड पाया जाता है, और लेड क्या कर सकती है, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करती है, नर्व को डैमेज भी कर सकती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हमें उपयोग में नहीं लेना है किसी भी खाने वाले प्रोडक्ट में। तो इस सभी चीज़ों को गवर्नमेंट चेक करती रहती है और टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करती रहती है कि आप नहीं यूज कर सकते हैं, अगर यूज भी कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने अमाउंट में यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पाया जाएगा तो नहीं माना जाएगा। यही वाली सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें वो कैसा हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी को फॉलो कर रहा होना चाहिए। नेक्स्ट अब बात कर ले पांचवा पॉइंट इसमें, एज टू यूज, यानी कि इजी टू यूज, इट्स टू बी कन्वीनिएंट फॉर द पेशेंट की। ऐसा उसकी पैकेजिंग हो कि उसको हम क्या कर सके, आसानी से यूज कर पाएं, आसानी से उसको खोल पाएं। ऐसा ना हो कि इतना टाइट हो, कोई खोलने में दिक्कत हो, खुल गया तो उसमें ज़्यादा है कि जल्दी बंद नहीं हो रहा है, उसमें लीकिंग की प्रॉब्लम ना आए। इन सभी चीज़ों को लेके जाने में कहीं टूट ना जाए, इतना बड़ा ना हो कि उसको लेके जाने में सुविधाजनक ना हो, इतना छोटा भी ना हो कि वो मतलब हाथ में ही ना पकड़ा जा सके। तो इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखते हुए पेशेंट के लिए ईजी हो, ऐसे उसकी पैकेजिंग को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, इतना महंगा ना हो। ये पिछले भी स्लाइड में हमने बात की थी कि अगर 20 रुपए की दवा है और 50 रुपए की इसमें पैकेजिंग लग जा रही है तो टोटल रेट पड़ जा रहा है हमारा 70 रुपया, जो कि बताइए दवा ही 20 रुपए का है और 50 रुपए उसमें पैकेजिंग के देने पड़ रहे हैं, तो 70 रुपये आप अपने घर से तो नहीं देंगे, किसको देना पड़ेगा, पेशेंट को देना पड़ेगा। तो उसकी क्या हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो हमें जो भी करना है वो चीप क्वालिटी के हो और इकोनॉमिकल हो, यानी कि आसानी से उपलब्ध हो सकता जो है। कंपैटिबिलिटी है, पैकेजिंग मटेरियल शुड नॉट रिएक्ट विद द ड्रग, यानी कि दूसरे दवाइयों के साथ या उसमें पड़े हुए एक्सिपिएंट, यानी कि दवा को बनाने में और भी बहुत सारी दवा के अलावा जो चीज़ें उपयोग होती हैं उनके साथ रिएक्ट न करने वाला हो, उनसे रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट न बनाने वाला हो, ऐसी होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन,
ये भी अपना पॉइंट 8वां जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट मस्ट अलाउ द क्लियर लेबलिंग की जो हम पैकेजिंग कर रहे हैं, सपोज करिए हमारा एम्पूल है, इसके अंदर दवाई भरी गई है, ये हमारा एम्पूल है, इसके अंदर दवाई भरी गई है, तो अब इसके ऊपर आपको प्रिंटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप क्या करिए, एक अलग से क्या लीजिए, पेपर लीजिए, इसमें आप इंजेक्शन, डाइक्लोफेनाक या जो भी है, mg50, एक्सपायरी डेट, मिनिमम, ये सारी चीज़ों को आप लेबल कर दीजिए और इसके ऊपर पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से क्या करिए, आप उसको लेबलिंग करके पैक कर दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अगर आप शीशे के ऊपर नहीं लिख पा रहे हैं तो इस कागज के ऊपर लिख के इसके ऊपर चिपका देंगे, तो आपको आसानी से दवा का नाम, उसका डोज, उसका एक्सपायरी, उसका मंथ, सारे चीज़ प्रॉपर तरीके से आप लेबल कर पाएंगे और लेबलिंग आपको क्लियर तरीके से दिख पाए, ताकि एरर का चांस कम हो जाए। क्यों करते हैं, टू अवॉइड एरर। बहुत सारी मेडिसिन है 50 mg, 25 mg, 125 mg ऐसे करके डोज में आती है, नाम सबका सेम रहता है। तो इन सभी मिसकंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्लियर तरीके से लेबलिंग कर पाएं, इसके लिए भी ध्यान में रखना होता है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने कर लिया कि पैकेजिंग इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमको ट्रांसपोर्ट में आसानी हो, एनफ स्ट्रॉन्ग एनफ टू विच स्टैंड विद द हैंडलिंग की, जब उसको अलग अलग प्रोसेस से गुजर रहा हो तो उसके बीच में वो मतलब फूटे ना, उसके आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकें, शिपिंग कर सकें और जहां चाह रहे हैं उसको सही तरीके से स्टोर कर पाएं। ये सारी होती है हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग। तो आज हमने दो चीज़ों को कवर किया, क्या क्या, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या होती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग क्या होती हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि उसको जो पैकेजिंग मटेरियल ले रहे हैं उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें लगने वाले क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों को, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल, इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया, कवर कर लिया है। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल्स यूज होते हैं कि हम क्या कर सकें, उसको पूरे तरीके से उपयोग में ले सकें अपने पैकेजिंग प्रोडक्ट को करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हार्ट जरूर भेजें और हमको बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।